हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MDC एजुकेशन हब में। यहाँ साइंस की पिछली क्लास के अंदर हम सीख चुके हैं श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का और समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन के अंदर जो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में। अब जो श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे आपकी परीक्षा के अंदर उसके बारे में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको श्रेणी क्रम में से और समांतर क्रम में से पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं। सबसे पहले देखो एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए। न्यूमेरिकल नोट कीजिए, तीनों किसी चालक में 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। किसी चालक में 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं। तीन प्रतिरोध है हमारे पास, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के। इन तीनों को 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो हमें इसके अंदर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा वो क्या है, इस चालक का तुल्य प्रतिरोध। नंबर 1 क्या पूछेगा, चालक का तुल्य प्रतिरोध, चालक का तुल्य प्रतिरोध। नंबर 2 पूछेगा, चालक में प्रवाहित कुल धारा, चालक में प्रवाहित कुल धारा। और नंबर 3 पूछेगा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यानी आपको 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर उनको जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध R1 आपको दिया हुआ है 3 ओम। प्रतिरोध R2 आपको भाई साहब दिया हुआ है कितना, 4 ओम। और प्रतिरोध R3 जो तीसरा है वो आपको दिया हुआ है कितना, 5 ओम। ये आपको दिए हुए हैं 3 प्रतिरोध। दिए हुए हैं 3 प्रतिरोध। अब हमें पहला क्या दिया, चालक का तुल्य प्रतिरोध। हमें क्या ज्ञात करना है, चालक का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। श्रेणी क्रम संयोजन है तो इसके लिए सूत्र जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारे पास, R = R1 + R2 + R3। यानी जितने भी प्रतिरोध दिए हुए हैं उन सभी का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5, टोटल कर दीजिए, 4 और 3 7 और 5 12 ओम। यानी इस चालक का जो तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आ जाएगा हमारे पास। सेकंड देखिए, दूसरा दिया हुआ है, चालक में प्रवाहित कुल धारा। तो धारा क्या होगी, I। ओम के नियम में पढ़ा था I = V/R। V का मान कितना है हमारे पास, कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। प्रतिरोध कितना आया है हमारे पास, 12। कट हो जाएगा तो धारा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5 एम्पियर। धारा का मान कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा।
ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरा पूछे आपसे कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो विभवांतर था हमारे पास क्या था, अलग अलग था। यानी R1 प्रतिरोध है, उसके लिए विभवांतर क्या होगा हमारे पास, V1 होगा। R2 प्रतिरोध है तो विभवांतर क्या होगा हमारे पास, V2 होगा। R3 प्रतिरोध है तो हमारे पास विभवांतर क्या होगा, V3। तो अब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो सबसे पहले निकालते हैं R1 के लिए। तो R1 के लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। धारा का मान कितना है, 0.5 और R1 का मान कितना है हमारे पास, 3 ओम। तो कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट। यानी R1 जो प्रतिरोध है उसमें जो विभवांतर है वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट। R2 के लिए देखते हैं, R2 प्रतिरोध के लिए तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2। I का मान है 0.5, R2 का मान है कितना, 4। तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तीसरा देखते हैं R3 के लिए। तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। यानी 0.5 इंटू R3 का मान कितना, 5। यानी कितना हो गया, 2.5 वोल्ट। क्लियर। तुल्य प्रतिरोध पूछा श्रेणी क्रम संयोजन में ही, सभी का योग कर दिया 12 ओम। कुल धारा पूछी ओम के नियम से V/R, तो धारा आ जाएगी 0.5 एम्पियर। अब श्रेणी क्रम में जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हमने अलग अलग निकाल दिया। R1 के लिए जो विभवांतर 1.5 वोल्ट, R2 के लिए 2 वोल्ट और R3 के लिए 2.5 वोल्ट। और तीनों का टोटल कीजिए कितना वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट। और 6 वोल्ट की हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे बैटरी दी हुई है। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन के जो आपको न्यूमेरिकल आएगा इस प्रकार से, तो उसको इस हिसाब से आप हल कर सकते हैं। कोई भी समस्या इसके अंदर आपको आ रही है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, श्रेणी क्रम का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन का। अगर समांतर क्रम संयोजन का जो हमें प्रश्न दिया हो उसको हल कैसे करेंगे। देखिए, किसी समांतर क्रम में देखिए, किसी चालक में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से ही जोड़ दिए गए हैं। तो पहला इसमें भी ज्ञात करना है हमें चालक का तुल्य प्रतिरोध, चालक में प्रवाहित कुल धारा, और जो समांतर क्रम है उसके अंदर विभवांतर हमेशा समान रहता है। तो यानी विभवांतर जो है वो सभी के अंदर कितना वोल्ट रहेगा, 6 वोल्ट ही रहेगा। तो तीसरा जो प्रश्न समांतर क्रम में बनेगा वो बनेगा प्रत्येक चालक में प्रवाहित धारा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन के अंदर धारा का जो मान है वो क्या रहता है हमारे पास, अलग अलग रहता है। R1 के लिए धारा I1 होगी, R2 के लिए धारा I2 होगी और R3 के लिए धारा I3 होगी। तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन, तो सूत्र हो जाएगा हमारे पास 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 का जो मान है 1 ओम, R2 का जो मान है वो 2 ओम और R3 का जो मान है वो कितना है, 3 ओम रख दीजिए। तो 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब यहाँ इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो 1/R बराबर 6, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो गया 1/R बराबर 11/6। हमें मान चाहिए R का, इसको उल्टा कर दूं तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो R बराबर आ जाएगा 6/11 ओम। R बराबर कितना आ गया, 6/11 ओम हमारे पास आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। सेकंड देखते हैं, चालक में प्रवाहित कुल धारा।
तो धारा के लिए वही सूत्र है ओम के नियम से, I इजकल टू वी अपॉन आर। वी का मान भी यहाँ में कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, आर का मान दिया हुआ है 11 बटा में 6 बटा में 11। ये 11 ऊपर चला जाएगा तो धारा का जो मान है वो कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। धारा का जो मान है वो कितना आ जाएगा इस चालक के अंदर, कुल धारा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 11 एम्पियर आ जाएगी। तीसरा देखते हैं प्रत्येक चालक में प्रवाहित धारा। तो सबसे पहले देखते हैं R1 के लिए। तो R1 के लिए धारा क्या हो जाएगी I1 बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R1। V का मान कितना 6 वोल्ट, R1 का मान कितना 1 वोल्ट, यानी कितना एम्पियर आ गई 6 एम्पियर आ गई भैया। सेकंड देखते हैं R2 के लिए प्रतिरोध। R2 के लिए देखता हूं तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2। V का मान कितना वोल्ट 6 और R2 का मान 2, कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तीसरा देखते हैं R3 के लिए। R3 के लिए देखता हूं तो I3 इक्वल टू V अपॉन R3 6 बटा में कितना 3, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी चालक में प्रवाहित कुल धारा कितनी थी 11 एम्पियर। तो पहले प्रतिरोध में जाएगी 6 एम्पियर, दूसरे में जाएगी 3 एम्पियर और तीसरे में जाएगी कितना 2 एम्पियर। टोटल देखिए 6, 3 और 2 कितना हो गया 11 एम्पियर कुल धारा इस चालक में प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से आप समांतर क्रम संयोजन के अंदर अगर कोई सीधा नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा इस प्रकार से तो ऐसे इसको हल करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं इसी क्रम में। आगे एक क्वेश्चन आता है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बारे में। कैसे आएगा प्रश्न? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के लिए किसी चालक का अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। यानी आपको 3 प्रतिरोध दे दिए 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। किसी चालक के 3 प्रतिरोध है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। इस चालक के लिए आपको अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा वो बताना है और न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा वो बताना है। तो मैंने कल भी बात की थी कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए सभी चालकों को जोड़ दिया जाता है प्रतिरोधों को किस क्रम के अंदर, श्रेणी क्रम के अंदर। जहां अधिकतम प्रतिरोध की बात करेगा तो सभी प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में। और जहां न्यूनतम प्रतिरोध की बात करेगा तो वहां सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे किस क्रम के अंदर, समांतर क्रम के अंदर। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा। तो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ गया 6 ओम। तो इस चालक के लिए जो अधिकतम प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रख दीजिए मान। 1/R1 का मान 1, R2 का मान 2, R3 का मान कितना 3। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, फिर से 6 आएगा। 6 प्लस में 3 प्लस में 2, कितना आ गया 11/6। हमें मान चाहिए किसका, R का।
1/R बराबर आ गया 11/6, यानी R का मान कितना आ जाएगा 6/11 ओम। तो इसी चालक का जो न्यूनतम प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6/11 ओम। अधिकतम प्रतिरोध पूछे तो श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे सभी प्रतिरोधों को, न्यूनतम प्रतिरोध पूछे तो किस क्रम में जोड़ देंगे, सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम के अंदर जोड़ दिया जाता है। क्लियर है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के ऊपर जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए आपको न्यूमेरिकल के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर।